और वेलकम, फिर से स्वागत है। और अभी जो मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाले हुए हैं। तो किस तरह से देखिए, कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है वो आपके लिए बहुत कारगर है। चूँकि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव जो मेथड है वो कुछ अलग है, लेकिन वो ट्रिक्स हर बहुत सारे अलग अलग के लिए अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये जो आप फार्मूला, ये जो नियम यदि आप जानते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपको कितना भी बड़ा यदि स्क्वायर रूट निकालने दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं। और ये जो तरीका है इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं कि कोई जो क्वेश्चन है उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16384। चूँकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो इस स्थिति में हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह का यदि क्वेश्चन होगा तो आप उसको किस तरह से आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। एक ही एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा और मेरे ख्याल से इसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको आप लिखेंगे 1 6 3 8 और 4। इसका सबसे जो तरीका है वो देखिए, लेफ़्ट साइड में आप जो है इस साइड से आएंगे, यहाँ पर से आप पेयर लेंगे। ये एक पेयर हो गया आपका, फिर ये एक पेयर हो गया, ये आपका सिंगल बच गया। ये जो सिंगल आप बच गया तो इसको आप क्या करते हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए कि डिवाइड ही करते हैं। आप जो है इसको डिवाइड ही करते हैं, इसमें और कोई बात नहीं है। आपको इसको समझते चलना है। ये ऊपर में भी लोग लिखते हैं, लेकिन इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 1 है यहाँ पे, ये 63 है, ये 84 है। ये चूँकि ये फर्स्ट में 1 है, ये सिंगल डिजिट है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज़ करिए यदि यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो आपको यहाँ भी 2 लेना है, तो 2 R यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना है, 1 है। तो जो भी यहाँ नंबर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके नीचे लिखना है, तो इससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 2 लेंगे तो आपको ज़्यादा होगा, तो 2 से कम आप लेते हैं तो सपोज करिए आप 1 लेते हैं, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो आप क्या ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 1 लेंगे और इस 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे और वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 × 1 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ये जो है आपका ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। मतलब ये कंप्लीटली ख़त्म हो गया, सीधे सीधी बात है, इसका कोई आगे में यूज नहीं है। अब जब नेक्स्ट स्टेप आप जाएंगे, जब नेक्स्ट स्टेप आप जाते हैं तो क्या करेंगे, ये 1 जो है इसके नीचे आएगा और ये आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये जब ऐड होगा तो ये आपका बनेगा 2। अब देखिए, जैसे हम डिवाइड करते थे, डिवाइड करने से क्या करते हैं, हम एक डिजिट को नीचे लाते थे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमेशा पेयर में नीचे आएगा। चूँकि ये आपका कंप्लीट हो गया, बच गया कौन आपका, ये 63। तो आप 63 लेकर के आएंगे। अब जो रूल है उसको आप बहुत गंभीरता से समझें। सपोज़ करें यहाँ पे आपका 2 है, अब सपोज नहीं, यहाँ 2 है आपको। अभी यदि आप ये टेबल यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, मान लिया जैसे आप यहाँ 2 लेते हैं, तब ये 2 जो है यहाँ पे आपका ये भी 2 आएगा और ये 22 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये आपका यदि यहाँ पे आप 2 लेना चाहते हैं तो ये 22 और × 2 कहलाएगा। तो आप उस चीज़ को देखेंगे। तो यदि आप यहाँ पर आप कितना, यदि आप 2 लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर आपका कितना बनेगा, ये ऑलरेडी आपका 2 है, यहाँ पे आपको 2 लेना है तो वो 2 यहाँ पे आएगा और ये जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा आपका, ये 44। यहाँ पे कितना है आपका 63। तो ये हो सकता है। अभी मान लिया जाए आप चाहते हो कि नहीं, हम हो सकता है यहाँ पे 3 से जाएगा, तो यहाँ यदि 3 लेंगे तो आपका यहाँ भी 3 होगा। मतलब ये आपका 23 बनेगा और ये 3 से आपस में ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और ये कितना आ गया आपका 69। तो यदि आप यहाँ 3 लेना चाहते हैं तो ये कितना आएगा, 69 आएगा। यहाँ पर कितना है, ये 63 है। तो ये नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे 2 और ये 2 फिर यहाँ भी आएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये मल्टीप्लाई यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 2 2 यहाँ पे 4 हुआ एंड 2 2 आर 4। ये आपका यहाँ पे हो गया, ये माइनस करेंगे, ये बच गया आपको 9।
यहाँ पे बच गया कितना आपको 1। अब आप क्या करेंगे, फिर आप लेकर के आएंगे, कितना लेकर के आएंगे आप, यहाँ पे देखिए ये कितना है आपका, दोनों डिजिट एक साथ आएगा 84। अब देखिए जैसे यहाँ पे किए थे हम लोग, क्या किया था हम लोग, ये 1 यहाँ से फिर 1 लाए थे, देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 ऑलरेडी आया हुआ है। अब ये फिर आपको जो है सो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो 2 आपका ये 4 हुआ, और ये 2 4 ये 24 हुआ, ये आपका 24। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि फिर सपोज करिए आपको क्या लेना है, मान लिया यहाँ पर यदि 2 लेना है तो ये आपका कितना बनेगा, ये 2 4 है। यहाँ पे यदि आप 2 लेना चाहते हैं तो ये 2 4 बनेगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका कितना होगा 2 4 2 8 484। यहाँ पर आपका ज़्यादा है इसलिए 2 से ज़्यादा होगा। तो मान लिया आप कितना लेना चाहते हैं, सपोज करिए यदि आप यहाँ पे लेना चाहते हैं 3 लेना चाहते हैं, तो 3 लेने से आपका क्या होगा, ये 2 4 है, आप 3 लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 4 12 3 2 6 7 29। जब ये 3 भी ले रहे हैं तो भी इससे कम आ रहा है। आप क्या करेंगे, हो सकता है आपको मन करे आप 4 लेके देखिए, तो जब आप 4 लेंगे तो वो क्या होगा आपका, ये जब आप 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 4, ऑलरेडी 2 4 है, फिर आप 4 लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया आपको। आप यदि 5 से लेंगे 6 से लेंगे, इस तरह से आप देखते जाइए, आपका दिमाग लगाइए कि क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो होना चाहिए आप देखिए कितना होना चाहिए। यदि आप 8 लेकर देखते हैं तो आपका ये कितना होगा, जब आप 8 लेंगे तो ये आपका 2 है 4 है, आप 8 लेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आएगा, फिर इसको 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, तो ये इतना। तब आप यदि यहाँ पे क्या करते हैं, आप 8 लेते हैं, ये 8 यहाँ पर भी आएगा और ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 1 इतना। ये आपको पूरी तरह से क्या हो गया, आपका डिविजिबल हो गया। अब आगे इसमें इसको बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ आपका कितना था 16384 इज इक्वल टू कितना है आपका 128। आपका ये जो है सो आंसर आपका ये होगा। तो ये जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है ये आपका 10 स्टेप तक मैं ले जाऊँ ताकि आपको एक एक करके समझ में आए। तो इसी स्क्वायर रूट में हम लोग चलते हैं, एक और जो है सो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और ये थोड़ा बड़ा सा नंबर हमने लिया है ताकि आपको मैं इसको अच्छी तरह समझा पाऊँ, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग फिर उसी रास्ते पे चलेंगे। तो ये जो आपका नंबर है आप इसको लिखिए 1 5 4 2 5 6 एंड 4। हमने ऑलरेडी क्या कहा है, आपको देखिए इधर लेफ्ट से आपको पेयरिंग करना है। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अब आप देखिए यहाँ पे ये सिंगल बच गया, तो आपको जैसे फर्स्ट हमने बताया वैसे ही आप क्या करेंगे, पहले 1 जो है सो आप 1 को लेकर चलेंगे, ठीक है। आप 1 को लेकर चलेंगे 1, और इसी 1 से आपको टेबल पढ़ना है। 1 × 1 ये आपका होगा 1, ये 1 - 1 ये आपका कुछ नहीं बचा। अब हम लोग बात करेंगे, जब भी लाते हैं तो पेयर में ही हम लोग नीचे इसको कैरी ऑन करते हैं। ये 54 आया, चूँकि ये 1 है, इसका सिस्टम यही है कि ये 1 जो है आपस में फिर ऐड होगा। 1 + 1 ये कितना हो गया आपका 2। अब जो नंबर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर भी आएगा। सपोज करिए आप यहाँ 1 लेना चाहते हैं तो ये 21 बन करके फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 लेना चाह रहे हैं तो 2 और यहाँ पे 2, तो ये 22 × 2 होगा। 3 लेंगे तो यहाँ यदि 3 लेना चाहते हैं तो ये 23 बनेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे 3 लेंगे तो वो 60 आपका 9 आता है, जो कि आपका 54 से बड़ा होता है। तो आप कितना लेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लेंगे 2।
तो यदि वहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ भी आपको उस 2 को लेना है और वही जो 2 लिए हैं आप उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो 2 2 आर 4 एंड 2 2 आर 4, ये आपका यहाँ पर जब करेंगे ये आपका 0 हो गया, ये आपका बच गया 1। अब ये आपस में ये ऐड होगा तो 2 एंड 2 ये आपका हो गया 4, ये बस ये आपका 2। अब देखिए 24 है, ये 10 से बड़ा हो गया तो आप एक बार में और 2 लेके आएंगे तो 25, ये 2 5, इतना आपका कैरी ऑन होगा। अब देखिए अब ये 24 है, यदि आप यहाँ पे 1 लेना चाहते हैं तो ये 241 कहलाएगा। यहाँ 2 लेना चाहेंगे तो 242 कहलाएगा। यहाँ 3 लेना चाहेंगे तो 243 कहेंगे और उसी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 यदि 4 लेंगे तो 244 होगा एंड 4 से आपसे मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको देख करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10 है तो आप यदि यहाँ 5 लेना चाहते हैं तो 5 2 जा 10 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है सो यहाँ आप क्या ले सकते हैं तो 5 ले सकते हैं। तो आप देखिए यदि 5 से आपका ये है तो चलेगा, नहीं तो उससे एक नीचे आप ले लेंगे। तो ये 24 है, यदि हम लोग 5 लेना चाहेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये इतना हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम क्या लेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 लेंगे और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे आएगा 4 4 और 16 9। इसको जब माइनस करेंगे ये 9 बचेगा, यहाँ पे आपका 11 है, ये 4 बचेगा, यहाँ पे ये आपका कुछ नहीं बचा। ये आपस में फिर ऐड होगा तो 4 4 ये आपका 8 आएगा, ये आपका 4 होगा और ये आपका 2 होगा। तो ये 4 यहाँ पे आया, 4 आने के बाद ये ऐड हो जाता। अब ये जो है 248 बना हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 49 है जो कि आपको इससे छोटा है। तब आप क्या करेंगे, ऊपर में जो आपका और बचा है पेयर, ये एक पेयर को फिर आप लेके आएंगे। ऊपर में आपका कितना बचा है, 64। तो ये 64 लेके आप आएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है। इसका मतलब इसमें से एक बार और चांसेस बनता है। लेकिन यदि आप यहाँ 1 लेना चाहेंगे तो ये 1 आपका यहाँ पर भी आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2481 बन जाएगा और वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ पर 1 लेकर के देखेंगे, आप 2 लेकर के देखेंगे, फिर 3 लेकर के देखेंगे। तो सपोज करिए आपको 2 लेना है, एक आइडिया और आप लगा लेंगे। यहाँ देखिए चूँकि यहाँ पे कितना है आपका, ये 4 है। तो आप या तो जानते हैं कि 2 2 में 4 आता है या फिर 8 8 बार में भी 4 आता है, 64 में लास्ट में 4 आता है। तो जनरली आप जो चांसेस ये बनता है कि यहाँ पे 2 या फिर 8 आएगा। तो मान लिया जैसे आप 2 लेना चाहेंगे तो ये जो नंबर है ये आपका कितना बनेगा, ये 248 है। और आप 2 लेना चाहेंगे यहाँ पर तो ये 2 पहले यहाँ पर आप लाएंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, वही शुरू है। तो ये कितना आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका इतना आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर कितना लेंगे, ये आपका 2 लेंगे, यहाँ पर वो 2 आएगा, फिर ये 2 नीचे भी आएगा। ये पहले आपस में ये मल्टीप्लाई होगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर लिखाएगा और ये ऐड होने के बाद ये नीचे आता है। तो इसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4964। आप अब इसको देख रहे हैं ये आपको पूरी तरह से डिविजिबल हो गया है। देयरफॉर आप फाइनली क्या लिखेंगे, ये देख लेंगे, आप फाइनली लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1542 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये जो नंबर है ये आपका आएगा 1242, ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्क्वायर रूट ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि नहीं आया है तो आप एक नंबर हमको दे दीजिएगा, उसको मैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में देंगे तो उसको निश्चित रूप से बना के मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो ये यदि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो ईमानदारी पूर्वक आप निश्चित रूप से उसमें कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये नॉलेज जो है सो बढ़ाया जा सके। और मेरा प्लेलिस्ट में जाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।